एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है इसमें? AC इक्वल्स टू AD आपका क्वाड्रेटल दिया हुआ है ABCD, ठीक है। और उसमें क्या बोला है आपका? AC और AD इक्वल है BD क्वाड्रेटल है आपका, और इसमें फर्दर AB को भी ज्वाइन किया हुआ है। और क्या बोला है? AC और AD क्या है? इक्वल है। और AB क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को? एंगल A को। तो ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो गए आपके? इक्वल, ठीक है। अब हमें क्या बोला है? शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। सो गिवन में क्या है हमारे पास? AC इक्वल्स टू BAD और AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है हमें? ट्राइंगल ABC, थोड़ा सा नीचे बेटा धीरे। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, ठीक है। और साथ में BC और BD को इक्वल भी प्रूफ करना है। वो कह रहे हैं क्या कह सकते हो? अब तो इक्वल हमें बेसिकली दिखाना है वहां पे। नाउ अब प्रूफ में बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने लिया। कौन से दो ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है। बोलते जाओ बीच बीच में अपने आप ही, बट धीरे। नाउ ABC और ABD दो ट्राइंगल ले रहे हैं। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें मिल जाएंगी ध्यान से अगर देखें हम, तो AB दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? रीजन कॉमन। हमें तीन चीजें ढूंढनी है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। एक चीज ये हो गई, दूसरी हमें गिवन है AC इक्वल्स टू AD, रीजन गिवन। तीसरी चीज हम क्या इक्वल बोल सकते हैं? दोनों ट्राइंगल में आपका जो ये एंगल है, देखो ये आपस में इक्वल दिया हुआ है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है ये, यानी कि आपका एंगल ABC में कौन सा आ रहा है? एंगल BAC। BAC को हम इक्वल बोल सकते हैं किसके? BAD के। और रीजन AB बाइसेक्ट्स एंगल A, हमें गिवन था ये चीज। क्लियर? तो तीन चीजें हमारे पास आ गई ट्राइंगल में। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD बाय कौन से क्राइटेरिया से? अब देखो हमारे पास AB हमने ले ली बेटा, दोनों साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन। AC और AD इक्वल दी थी, और एंगल ये वाला है, तो कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है? SAS बाय SAS, दो साइड और एक एंगल। क्लियर हो गया? तो अब आप अगर हम यहां पर देखें BC किसके इक्वल मिलेगी? देखो B के कोरस्पॉन्ड हो रहा है, C D के हो रहा है, तो BC इक्वल्स टू BD बाय CPCT। क्लियर? कर लो नोट ध्यान से। अब क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है? आपका ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD। और क्या गिवन है? AD इक्वल्स टू BC है, और एंगल DAB, तो DAB हमारा ये वाला एंगल हो गया। DAB इक्वल है किसके? एंगल BAC के, CBA के। CBA ये वाला हो गया, ठीक है। और अब हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ABC या BAC के हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला हुआ है। सो गिवन टू प्रूफ पहले, सबसे पहले सो गिवन किया हमारे पास AD इक्वल्स टू BC और एंगल कौन से? DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ये गिवन हो गया। क्लियर? हर क्वेश्चन में बेटा गिवन टू प्रूफ आपको लिखना है। टू प्रूफ क्या करना है? तीन पार्ट्स है हमारे पास। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, सेकंड पार्ट BD इक्वल्स टू AC, और थर्ड पार्ट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, ठीक है। नाउ अब वन बाय वन पार्ट हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। कौन सा ट्राइंगल? ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC हमें तीन पार्ट्स ढूंढने इक्वल जो आ जाए। क्लियर? तो तीन में से दो चीजें तो हमारे पास क्वेश्चन में है। देखो AD इक्वल्स टू BC, AD इसमें आ रहा है और BC इसमें आ रहा है, रीजन गिवन। दूसरी चीज एंगल DAB। अब ध्यान से देखो ट्राइंगल ABD का ही एंगल है एंगल DAB, और दूसरे वाले ट्राइंगल का ही एंगल है एंगल CBA।
रीजन यहां पर फिर से गिवन। तो दो चीजें तो हो गई आपके पास। अब अगर आप फिगर देखो ध्यान से दोनों ट्राइंगल की, तो दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? ए बी जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल में आ रही है। क्लियर? तो वो हम कॉमन ले लेंगे, तो तीन चीजें हमारे पास इक्वल हो गई। अब कौन सा क्राइटेरिया बनता हुआ दिख रहा है? ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी। देखो नाम के लिए आपको बताया था, जो प्रूफ में नाम आया हमारा वही रख देंगे एज इट इज। क्लियर? अगर यहाँ पे कोई नाम नहीं होता फिर हमें देखना होता कौन किसके कोरस्पॉन्ड हो रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बाय कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है? यहाँ पर दो साइड है और एक एंगल है। तो अगर हमें क्राइटेरिया देखना है एक ही ट्राइंगल में। देखो ये ट्राइंगल है सपोज हमारे पास, तो इसमें हमने तीन चीजें क्या क्या ली हैं? एक ये लिया है, एक साइड ली है ये वाली, और एंगल ये वाला लिया है। तो एंगल बीच में आ रहे हैं दोनों साइड के, तो क्राइटेरिया हो गया SAS। अब ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट है ये आपके CPCT से आ जाएंगे। देखो BD ये और BD किसके इक्वल आ जाएगा? AC के बाय CPCT। और तीसरा पार्ट भी एंगल ABD। अब देखो एंगल ABD, तो ऑर्डर में अगर हम देखें ABD किसके इक्वल आएगा? एंगल BAC के, और वही हमें प्रूफ करना था। तो बाय CPCT ये भी प्रूफ हो गया आपका। क्लियर हुआ? CPCT का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर? जो ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपने तीन चीजें यूज की। ठीक है? अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गए वो भी आपके दूसरे ट्राइंगल के इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? टोटल 6 पार्ट्स होते हैं ट्राइंगल में, 3 साइड और 3 एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 ही जरूरी होते हैं। ठीक है? एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 3 क्या गिवन है इसमें? अब आपका AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है आपका, और ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो AD इक्वल्स टू BC भी गिवन है आपको, और क्या गिवन है? AD परपेंडिकुलर है BC पर, और BC भी परपेंडिकुलर है, सॉरी AB पर। AD परपेंडिकुलर है AB पर, और BC भी परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है? नाउ शो दैट CD बाइसेक्ट्स किसको? CD बाइसेक्ट्स AB। तो CD बाइसेक्ट कर रही है AB को। इसका मतलब क्या है कि CD AB को दो पार्ट्स में डिवाइड करे। तो AB के ये दो पार्ट्स हैं, यहां पे कौन सा पॉइंट दिया हुआ है? O। तो AO और BO आपको इक्वल दिखाने हैं। क्लियर? तो टू प्रूफ में समझ में आया हमें करना क्या है बेसिकली, कि आपको AO इक्वल्स टू BO दिखाना है। अब ये इक्वल तभी होंगे जब ये ट्राइंगल क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट। तो हमें प्रूफ में क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन से? इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। नाम बेटा ध्यान से देखो, AOD इस तरीके से लिख रहे हैं, तो A परपेंडिकुलर और यहां परपेंडिकुलर B है, तो A के कोरस्पॉन्ड B है, तो BOC ऐसे नाम लिख रहे हैं। क्लियर? अब तीन चीजें हमें क्या क्या इक्वल मिल सकती हैं? पहले तो दोनों पे एक एंगल 90 डिग्री, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री। क्लियर? एक चीज ये हो गई आपके पास। दूसरी चीज वर्टिकली अपोजिट एंगल हम बोल सकते हैं, बट जो पहले गिवन है उसे लिख लेते हैं। AD इक्वल्स टू BC, ये आपको गिवन था। क्लियर? अभी हमने दो चीजें गिवन वाली लिख ली, जो हमें परपेंडिकुलर भी गिवन था और AD इक्वल्स टू BC भी गिवन था। तीसरा हम वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल बोल सकते हैं। कौन से? एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC बाय रीजन क्या आएगा यहाँ पे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गया? तो तीन चीजें हमारे पास आ गई। देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल BOC के, बाय कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है बेटा? अब आपके पास दो एंगल हैं और एक साइड है, बट साइड आपकी बीच में नहीं आ रही है, तो कौन सा क्राइटेरिया बना? AAS। क्लियर? AS और AS में फर्क बेटा, AS में साइड बीच में आनी चाहिए एंगल की। अब ध्यान से देखो, ये दो एंगल हैं और साइड यहां पर है, अगर ये वाली साइड होती तो AS से बनता आपका। क्लियर है क्राइटेरिया भी अब सबको? सो देयरफॉर हमारा ये प्रूफ हो गया। नाउ अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना था एक्चुअल में? CD बाइसेक्ट्स AB,
और उसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, AO इक्वल्स टू BO दिखाना है, तो AO इक्वल्स टू BO आ गया बाय CPCT। क्लियर? सो हम बोल सकते हैं सो CD बाइसेक्ट्स AB। क्लियर हो गया सबको? नोट कर लो ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, L और M आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, L और M ऐसे लाइंस है आपकी, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और इनको दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कौन कौन, P और Q, और वो भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ये P हो गई और ये Q हो गई आपकी। क्लियर? अब यहां पर एक पॉइंट दे दिए ये सारे A B C D और AC हमने ज्वाइन कर दिया, तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, ABC और ADC। ठीक है, सो गिवन क्या होगा ये, अब हमारे पास एक तो L पैरेलल M है और साथ में P पैरेलल Q है। ठीक है, और कुछ नहीं गिवन है इसमें फर्दर। नाउ टू प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो कैसे करेंगे, अब इसमें बेटा ABC ये वाला ट्राइंगल हो गया, CDA ये, तो सोचो तीन चीजें हमें क्या क्या इक्वल मिल सकती हैं। AC आपका कॉमन हो जाएगा, AC इक्वल्स टू AC कॉमन, और ध्यान से देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इनके, इसके इक्वल। रीजन, नाम क्या होगा, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ACD और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। रीजन, और साथ में बेटा पैरेलल लाइंस भी आपको मेंशन करनी है, इन लाइंस के बीच में आ रही है P और Q, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स P पैरेलल टू Q के बीच में आ रहा है। ठीक है, नाउ इसी तरह तीसरी चीज क्या होगी आपकी यहाँ पे, इसी तरह ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले के। एंगल नेम बेटा ACB, पूरा नाम लिखना है क्योंकि वहां पे C पे दो एंगल्स बन रहे हैं, इवन तीन एंगल्स बन रहे हैं, पूरा एंगल भी C है। ठीक है, तो हमेशा कंप्लीट नेम आपको यूज करना है, इक्वल्स टू एंगल CAD, और रीजन अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट हमारी पैरेलल लाइंस बदल गई, कौन सी अब लाइंस, L पैरेलल टू M यूज हो रही है यहां पर। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय CP है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए आपके, कैसे, दो साइड, दो एंगल्स आपने इक्वल बोले हैं और एक साइड बीचों बीच आ रही है उसके, तो AS से बाय AS से। क्लियर? और यही हमें प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूव्ड। कर लो नोट बेटा। क्वेश्चन 5 में हमें क्या दिया है, लाइन L बाइसेक्टर है किसकी, एंगल A की। क्लियर? अब यहां पर क्या है, A यहां पे पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और ये फर्दर एक लाइन L बनाई है हमने जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब B एक पॉइंट है लाइन L पे, ठीक है, और वहां से हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर गिराए हैं दोनों अलग अलग लाइन पर। ठीक है, ये दो रेज हैं बेटा A से जो जा रही थी, दोनों तरफ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाए हैं, यहां पर Q और यहां पर P। BQ और BP आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A के जो आर्म्स हैं उन दोनों पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाए हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री। अब हमें क्या पूछा है, शो दैट ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, और सेकंड BP इक्वल्स टू BQ दिखाना है। ठीक है, फिगर के वे पे मत जाओ, हमें कॉन्ग्रुएंट करना है इन्हें। नाउ अब गिवन में क्या हो गया हमारे पास, पहले तो बेटा गिवन क्या है, लाइन L जो है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल A को। और क्या गिवन है हमें, BP और BQ परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स। क्लियर? टू प्रूफ क्या करना है हमें, दो पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट एंगल
ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, और दूसरा BP इक्वल्स टू BQ, और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म, उसका भी मीनिंग वही है। क्लियर? नाउ अब क्या करेंगे हम प्रूफ में, देखो ध्यान से। अब पहले हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB तीन चीजें बताओ क्या आ जाएंगी आपकी। AB इक्वल्स टू AB कॉमन, ठीक है, और दोनों में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। कौन सा? इसमें APB और उसमें एंगल AQB, दोनों 90 डिग्री हैं बेटा, परपेंडिकुलर थे, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। कौन से एंगल? BAP इक्वल्स टू एंगल BAQ। रीजन? लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। तो तीन चीजें हमें मिल गई। देयरफॉर ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB बाय, अब देखो तीन चीजें हमें जो मिली हैं, AB हमने कॉमन का है और ये दो एंगल्स मिले हैं, तो दो एंगल अलग से हैं, साइड बीच में नहीं है। तो कौन सा क्राइटेरिया? AAS। पांचों क्राइटेरिया सबको क्लियर है ना बेटा? ठीक है, तो AS क्योंकि साइड आपकी बीच में नहीं आ रही, दो एंगल से और एक साइड से आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, और BP इक्वल्स टू BQ मिल जाएगा, देखो बाय किससे? CPCT से। क्लियर? CPCT की फुल फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये दोनों पार्ट आपके प्रूफ हो गए। क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है? इन फिगर 7.21 आपकी फिगर यहां पर गिवन है, ध्यान से पहले फिगर देख लो। इस टाइप से फिगर आपकी है ये, ठीक है। A B यहां दिया हुआ है, C E और D, ठीक है। गिवन क्या है वो आपके पास यहाँ पे? AC इक्वल्स टू AE। AC का है, ये आपकी AC हो गई, वो AE के इक्वल है, ठीक है। और AB इक्वल्स टू AD, ठीक है। दो मार्क वैसे इसमें कर रखे हैं, और AB और AD भी आपकी इक्वल हो गई। नाउ और क्या गिवन है? एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है? BC इक्वल्स टू DE, ठीक है, बस यही आपको प्रूफ करना है। तो अब ध्यान से देखो, जो दो साइड हमें इक्वल गिवन है और जो तीसरी साइड इक्वल हमें प्रूफ करनी है, ये तीनों साइड किस ट्राइंगल में आ रही हैं? AC, AB और BC से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ABC और AD। इन तीनों को देखोगे तो ABC ट्राइंगल बन जाएगा आपका। क्लियर? AC, AB और BC, तो ABC ट्राइंगल बन गया। और इन तीनों से कौन सा ट्राइंगल बनेगा? AE, AD और DE। AE, AD और DE, तो ADE ट्राइंगल। यहां तक क्लियर हुआ कि हमने ट्राइंगल कैसे चूज किया। अब ट्राइंगल में दो साइड तो इक्वल है, तो उनको तो डायरेक्टली हमने लिख दिया, AC इक्वल्स टू AE गिवन, और दूसरा AB इक्वल्स टू AD। तो दो चीजें तो हमारे पास आ गई, बट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए। क्लियर? तो अब ये जो एंगल हमें गिवन है, वो अगर हम देखें तो BAD ये वाला है और EAC ये वाला है, बट ट्राइंगल तो हमारा ABC ये पूरा था। तो ये वाला एंगल ध्यान से देखो, दोनों का पार्ट है, इस वाले ट्राइंगल के एंगल का भी और इस वाले ट्राइंगल के एंगल का भी। तो इनको लिख के हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये तो हमें गिवन है, इसमें हमने कौन सा एंगल ऐड कर दिया? ऐड एंगल DAC, ऐड एंगल DAC टू बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा? एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। क्लियर? तो अब इन दोनों को ऐड किया, BAD
प्लस DAC, ये पूरा आपका एंगल BAC बन गया, जो इस वाले ट्राइंगल का एंगल है ABC का। और इधर हमने ऐड किया तो क्या बन गया एंगल EAC प्लस DAC ऐड करके EAD बन गया आपका एंगल, जो इस वाले ट्राइंगल का एंगल हो गया। तो तीन चीजें हमें इक्वल मिल गई, दो साइड और ये एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, क्या नाम बनेगा बताओ? AB किसके इक्वल थी? देखो AD के। देखो यहाँ पे दोनों में A आ रहा है, यहाँ पे भी इन दोनों में A आ रहा है, तो A तो A के कोरस्पॉन्ड हो गई। अगर A के है तो B किसकी हो गई? D के, और C आपका E के। क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा अब हमारा? दो साइड ले रहे हैं हम। देखो अब ABC में ध्यान से देखो, AB और AC आपने यूज किया है और एंगल ये वाला आ रहा है, तो एंगल बीच में आ रहा है, तो SAS। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS। और अब जो हमें ये बोला था प्रूफ करने के लिए, वो हमें कैसे मिल जाएगा? बाय CPCT। क्लियर? क्वेश्चन 7th में क्या गिवन है? AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट। AB आपकी पूरी एक लाइन सेगमेंट दी हुई है और P मिड पॉइंट है। क्वेश्चन पे देखा करो ध्यान से। नाउ D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट, अब D और E यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, देखो D और E। क्लियर? अब APD ऐसे ज्वाइन कर दिया गया और APBPE ऐसे ज्वाइन कर दिया गया, तो ये दो ट्राइंगल्स आपके फॉर्म हो गए। और एंगल्स कौन से इक्वल दिए? देखो BAD ये वाला एंगल इक्वल है आपका ABE के, इस वाले एंगल के। और एंगल EPA इक्वल है किसके? DPB इस वाले एंगल के। ठीक है, देखो क्वेश्चन करते टाइम सबसे जरूरी है फिगर आप क्वेश्चन पढ़ के बनाओ, क्वेश्चन में देख के फिगर कॉपी मत करो। क्लियर? देख के बनाओगे तो आपको समझ में आएगी कौन सी चीज कहां इक्वल गिवन है। अब गिवन हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? P मिड पॉइंट था पहले किसका? AB का, तो वो चीज हमें गिवन है। और जो एंगल्स आपको गिवन है वो हमने लिख दिए गिवन में। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE और एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DPB। क्लियर हो गया यहां तक? नाउ टू प्रूव क्या करना है हमें? ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। ठीक है, और दूसरा आपका AD इक्वल्स टू BE। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमें प्रूफ करनी है। तो ट्राइंगल के नेम तो आपको यहाँ पे पहले से ही गिवन है, तो उन्हीं ट्राइंगल को देखना है अब हमें। तो देखो, प्रूफ इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP, तीन चीजें चाहिए हमें। तो पहले ट्राइंगल को भी ध्यान से देख लो। DAP ये वाला ट्राइंगल हो गया, EBP ये वाला ट्राइंगल हो गया। क्लियर? अब इसमें क्या है देखो, अब EPB वाले में देखोगे PB आ रही है और APD वाले में AP आ रही है। P क्या था? मिड पॉइंट था AB का, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। सो AP इक्वल्स टू PB और रीजन P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो एक चीज तो हमें मिल गई। दूसरी चीज देखो, हमने इस एंगल को इसके इक्वल बोला था। अब ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है। क्लियर? तो दूसरी चीज हमारी ये हो सकती है, दैट इज एंगल BAD का नाम चेंज करके आप PAD भी लिख सकते हो। क्लियर? चाहे BAD रहने दो, गिवन रीजन में हम यूज कर लेंगे। BAD इक्वल्स टू एंगल ABE, रीजन आपके पास गिवन है, ये चीज एंगल्स इक्वल थे। क्लियर हुआ? देखो, इसका नाम हम PAD भी बोल सकते हैं या BAD भी बोल सकते हैं। आपके एंगल की जगह लोकेशन सेम होनी चाहिए, नाम से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्लियर? आया समझ में? यानी ये एंगल इस ट्राइंगल का पार्ट है, इसलिए हमने एंगल यूज किया। नाउ अब ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखो, ये वाला ना तो इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है ना ही उस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। तो अगेन अगर हम देखें, इस वाले ट्राइंगल में देखें तो ये इसको ऐड करा जाए तो एंगल बन सकता है। सिमिलरली इस वाले एंगल को देखें तो इस वाले ट्राइंगल में
ये फिर से ऐड कर दे इस वाले में तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। क्लियर? तो ये वाला एंगल, बीच वाला एंगल, हम इन दोनों एंगल्स में ऐड कर रहे हैं। तो हमने पहले क्या लिखा, जो एंगल है वहां पे, दैट इज ईपीए। ईपीए इक्वल्स टू एंगल डीपीबी, ये हमारा गिवन था। अब इसमें हम कौन सा एंगल ऐड कर रहे हैं? एड एंगल जीपीबी, जीपीबी ईपीडी, एड एंगल ईपीडी टू बोथ साइड्स। क्लियर? तो यहां पे एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी इक्वल्स टू एंगल डीपीबी प्लस एंगल ईपीडी। अब ध्यान से देखो, ईपीए ये वाला एंगल है और ईपीडी ये वाला एंगल है, ऐड करके क्या बन गया? एंगल एपीडी, जो कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल है जो हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। क्लियर? इसी तरह डीपीबी, डीपीबी ये वाला था, ईपीडी ये वाला हुआ, इन दोनों को ऐड किया तो ये पूरा बन गया, यानी एंगल ईपीबी, जो दूसरे ट्राइंगल का एंगल है जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो उन दोनों ट्राइंगल के एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए। तीन चीजें आ गई, एक साइड, एक ये एंगल और एक ये एंगल। क्लियर? यहां तक आया समझ में? सो देयरफॉर ट्राइंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ईपीबी और क्राइटेरिया ईबीपी। नाम आपको वही रखना है बेटा जो गिवन में था। क्राइटेरिया कौन सा यूज होगा? अब दो एंगल हमने यूज किए, ध्यान से देखो, ये एक फिगर है आपके पास, इसमें हमने एक ये एंगल यूज किया है और एक ये एंगल यूज किया है। साइड कौन सी यूज की है? एपी, ये वाली। तो साइड आपकी बीच में आ रही है, ठीक है, साइड आपकी बीच में आ रही है यहां पे, तो कौन सा क्राइटेरिया बनेगा? ASA। क्लियर? आपके दो एंगल्स हैं और साइड बीच में, इसलिए कौन सा क्राइटेरिया बना? ASA। अब हमें सेकंड चीज क्या प्रूफ करनी थी? AD इक्वल्स टू B, तो वो हमें कैसे मिल जाएगी? बाय CPCT, क्योंकि AD, ध्यान से देखो, इसका पार्ट है AD, AD किसके कोरस्पॉन्ड है? BE के। क्लियर? तो AD इक्वल्स टू BE हो गया बाय CPCT। कर लो नोट। 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें? इन अ राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C। पहले आपको एक राइट ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल कहां पर है? वो C पर, ठीक है। C यहां पर हो गया आपका, B ये हो गया और A ये हो गया, राइट एंगल एट C। उसके बाद क्या बोला है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। M जो यहां पर आपको दिया हुआ है वो क्या है? मिड पॉइंट है, किसका? AB का। तो इट मींस ये दोनों साइड आपकी आपस में इक्वल है। क्लियर? C इज जॉइंट टू M, C को M से ज्वाइन किया और फर्दर आगे बढ़ाया और वहां पे हमने D पॉइंट दे दिया, ठीक है, और सच दैट DM इक्वल्स टू CM, DM और CM भी आपस में इक्वल हो गए। यहां तक क्लियर? नाउ अब हमें क्या बोला है? शो दैट, चार पार्ट्स आपको दिए, ट्राइंगल AMC, AMC ये वाला ट्राइंगल हो गया, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। दूसरा एंगल DBC, राइट एंगल, DBC ये वाला एंगल बनेगा, इसको हमें राइट एंगल प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट DBC, ये बड़े वाला ट्राइंगल ACB के कॉन्ग्रुएंट करना है। और फोर्थ पार्ट जो CM है, CM को हाफ दिखाना है AB का। क्लियर हो गया क्वेश्चन? सो गिवन टू प्रूफ देखो ध्यान से फास्ट। क्या है गिवन हमारे पास? एंगल C 90 डिग्री है और M क्या था? मिड पॉइंट था, किसका? M इज मिड पॉइंट ऑफ AB और DM इक्वल्स टू CM। टू प्रूफ में चार पार्ट करने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DM BMD। देन सेकंड पार्ट एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। फोर्थ पार्ट CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अब वन बाय वन देखते जाओ बेटा।
नाउ प्रूफ। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में अच्छा जाओ, हाँ फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, तो इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। तो अब इसमें मुझे तीन चीजें बताओ, बहुत आराम से आपको दिख रही हैं। AM इक्वल्स टू MC, AM इक्वल्स टू MB, रीजन M इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का। क्लियर। दूसरी चीज DM इक्वल्स टू MC, MC इधर आ रहा है बेटा और DM उधर आ रहा है, ध्यान से देखो, MC इधर है और DM इधर है, MC इक्वल्स टू DM और रीजन गिवन। तीसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, रीजन। सो एंगल DMB इस तरफ कौन सा बन रहा है AMC में, AMC एंगल इक्वल्स टू एंगल DMB और रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई आपके पास। देयरफॉर ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD और क्राइटेरिया कौन सा बनेगा, बाय दो साइड है हमारे पास और एंगल बीच में है, तो SAS। यहां तक क्लियर। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। नाउ अब सेकंड पार्ट में क्या था, हमें DBC को राइट एंगल दिखाना था। तो पहले हमें, अब ध्यान से देखो, इन दोनों साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना है। अब पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, ये वाला एंगल ध्यान से देखो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल MAC किसके इक्वल आएगा, MAC MBD के, रीजन बाय CPCT। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल नहीं होगा, बाय CPCT। ऑल्टरनेट एंगल तो हम तब बोलेंगे बेटा जब हमें पैरेलल गिवन होगी। क्वेश्चन में कहां पैरेलल है आपके पास, क्लियर। ये एंगल हमने किस बेसिस पर बोले हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो अब ये ट्राइंगल के पार्ट्स हैं। अब यहां पर हम पैरेलल प्रूफ करने जा रहे हैं, सिंस दे आर फॉर्मिंग अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहे हैं एंड ऑल्सो दे आर इक्वल। सो क्या हो जाएगा आपका, AC इज पैरेलल टू BD। यहां तक क्लियर हुआ। नाउ अब अगर AC पैरेलल है BD के, तो क्या होगा आपका, ये एंगल और ये एंगल क्या बनाएगा, को इंटीरियर एंगल। एंगल ACB प्लस एंगल CBD इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। यहां तक क्लियर हुआ। अब उसमें ACB की वैल्यू क्या थी, 90, तो 90 हम पुट कर देंगे यहां पे, प्लस एंगल CBD इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल CBD क्या आ जाएगा आपके पास, 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ, यानी हमारा सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ हो गया, ये एंगल 90 डिग्री आ गया। अब थर्ड पार्ट में हमें कौन से ट्राइंगल करने हैं, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। क्लियर, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं, तो इसमें तीन चीजें ढूंढो अगेन। तो DBC और ACB में अगर देखोगे, DBC ये वाला ट्राइंगल हो गया, ABC ये वाला हो गया, BC दोनों में आ रही है, तो BC इक्वल्स टू BC कॉमन। दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री आ रहा है। देखो DBC में अभी हमने ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ किया, क्लियर। तो एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल यहां से ACB, दोनों 90 डिग्री हैं। तो दो चीजें तो हो गई हमारे पास। तीसरी क्या बोल सकते हैं हम, अब ध्यान से देखो, AC और BD, आपने अभी जो ट्राइंगल सबसे फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था, AMC और BMD, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे। तो इसका जो पेयर है तीसरे वाला AC, वो BD के इक्वल आएगा।
क्लियर। तो AC इक्वल्स टू BD, यहां पर BD आ रहा है आपका, BD इक्वल्स टू AC बाय CPCT ऑफ ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD था, उसके CPCT से हमने ये तीसरी साइड इसकी इक्वल बोल दी। क्लियर। तो तीन चीजें आ गई हमारे पास। देयरफॉर ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा बताओ। ये साइड हमने कॉमन बोली है, ये इस साइड इक्वल ली है और ये एंगल लिया है, तो SAS, दो साइड और एक एंगल बीच में है। क्लियर यहां तक। तीसरा पार्ट भी हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट में CM इक्वल्स टू हाफ AB। अब देखो AB अगर हम देखें तो वो किसके इक्वल आ जाएगी। अगर हम इसमें AB देखें, AB, तो AB किसके इक्वल आ जाएगी, DC के। AB आ जाएगी DC के बाय CPCT, जो अभी हमने थर्ड पार्ट में ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट की। आपका जो CM है, CM किसका हाफ है, CM हाफ है CD का। क्लियर, क्योंकि CM और DM आपस में क्या थे, इक्वल थे। तो और CD किसके इक्वल है, AB के। तो देयरफॉर CM किसका हाफ बोला जा सकता है, हाफ ऑफ AB। तो हेंस प्रूफ, चारों पार्ट आपके प्रूफ हो गए।